हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 10th का बायोलॉजी सिलेबस। जी हाँ, तो 10th सिलेबस में जो आपको पढ़ना है 10th सिलेबस क्या का बायो सीबीएसई स्टूडेंट हो चाहे आप आईसीएसई हो चाहे आप बिहार बोर्ड हो, क्या हो बिहार बोर्ड हो। देखिए बड़ा ही प्यारा सिलेबस है, बहुत ही आसान सिलेबस है आपका 10th क्लास का। तो देखिए जो पहला जो सिलेबस है आपका नंबर 1 में जो पढ़ना है वो आपका है लाइफ प्रोसेस। क्या है? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन भी हम लोग पढ़ लेते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आप देखेंगे ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, है ना। लिख लिखता हूं मैं उसको, क्या छोड़ता हूं मैं। आप पढ़ेंगे इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो में 2 पढ़ेंगे, फोटोसिंथेटिक और दूसरा पढ़ेंगे आप केमोसिंथेटिक। इसके अलावा आप दूसरा पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक में आप पढ़ेंगे बहुत कुछ। जैसे कि आप देखेंगे हेटरोट्रॉफिक में आप देखेंगे पैरासिटिक देखेंगे। क्या देखेंगे आप? पैरासिटिक देखेंगे। इसके अलावा आप अस्केवेंजर देखेंगे। अस्केवेंजर को हम लोग बोलते हैं कैरियन फीडर। क्या बोलते हैं? कैरियन फीडर्स। फिर आप देखेंगे कैरियन फीडर के बाद देखेंगे आप पैरासिटिक अस्केवेंजर हो गया। डिकम्पोजर्स देखेंगे। फिर उसका देखेंगे हार्बीवोरस, है ना। हार्बीवोरस ये सब देखेंगे आप, है ना। हार्बीवोरस, कार्निवोरस ये सब आप पढ़ेंगे। हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस ये हो गया आपका, है कि नहीं। अब आइए इसमें रिस्पायरेशन हो गया। रिस्पायरेशन के बाद पढ़ेंगे आप ट्रांसपोर्टेशन इसे पढ़ लेंगे। इसे पढ़ेंगे आप एक्सक्रीशन, है ना। देखिए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में आपको 2 चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है अमीबा का और दूसरा आपको सिलेबस में दिया है पैरामीशियम का। लाइफ प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया, है कि नहीं। नेक्स्ट है दूसरा चैप्टर में आता है आपको, जैसे ही खत्म कर देते हैं तो आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें आप पढ़ते हैं न्यूरॉन्स, फिर पढ़ते हैं आप ब्रेन। न्यूरॉन में आप बहुत सारा पढ़ लेते हैं। सीएनएस पढ़ते हैं, पीएनएस पढ़ते हैं, एएनएस पढ़ते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पढ़ लेते हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये बहुत कुछ है, सारा कुछ आप इसमें पढ़ लेंगे। किडनी उडनी सब इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। तीसरा है रिप्रोडक्शन। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसको बोल देते हैं, है कि नहीं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप देखेंगे सीएनए, क्या देखेंगे आप? एमआरएस और एफआरएस, बहुत ही प्यारा चैप्टर है एमआरएस और एफआरएस। एमआरएस और एफआरएस में देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, एफआरएस में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। फिर इसके बाद मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखेंगे, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखेंगे, फिर मेल सेकेंडरी कैरेक्टर देखेंगे, फिर फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर देखेंगे। सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आएगा आपको और बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल चैप्टर है ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया एमआरएस एफआरएस। फिर इसी में आता है आपका, है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके आ जाता है। इसी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके आता है। इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह पढ़ते हैं हम लोग। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसमें लोग कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग?
जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में बेसिकली आप देखेंगे मेंडल के पूरी कहानी देखेंगे, मेंडल का आपको जो एक्सपेरिमेंट किया था मटर प्लांट पे पी पे, और इसके अलावा लॉ ऑफ मेंडल देखेंगे, लॉ ऑफ मेंडल देखेंगे और सेवन कैरेक्टर देख लेंगे। फिर लास्ट में आता है आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज, है ना, इन्वायरमेंटल वाला आता है, इन्वायरमेंटल लास्ट का जो आते हैं, इसमें आप पढ़ते हैं फूड वेब, इसमें आप पढ़ते हैं फूड साइकिल, है ना, फूड साइकिल पढ़ लेते हैं, फूड वेब पढ़ लेते हैं, फिर 10% का लॉ पढ़ लेते हैं। तो यही था आपका, तो यही तो है आपका 10th का सिलेबस बायोलॉजी का। कितना आसान है यार। आप देखिए लाइफ प्रोसेस आपने देखा, न्यूट्रिशन में देखा, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में अमीनो आपको पढ़ना है। इसके अलावा आप देख रहे हैं ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक में फोटोसिंथेटिक, केमोसिंथेटिक, और इसके अलावा हेटेरोट्रोपिक में आप देख पा रहे हैं क्या कि पैरासिटिक, स्कैवेंजर, कार्निवोर, फीडर, डिकम्पोजर, हार्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। अब आ जाइए, इसी में आपको पढ़ना है रिस्पायरेशन, ट्रांसमिशन, एक्सक्रीशन। रिस्पायरेशन आप दोनों पढ़ेंगे, प्लांट का भी रिस्पायरेशन पढ़ेंगे, ह्यूमन का भी पढ़ेंगे। इसके अलावा आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में मैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाता हूं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन पढ़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन आप पढ़ेंगे किडनी वगैरह, नेफ्रॉन वगैरह पढ़ लेंगे, आप नेफ्रॉन वगैरह पढ़ लेंगे, सारा कुछ इसमें आ जाएगा, नेफ्रॉन वगैरह, है ना। तो काफी आसान है यार, है ना, बहुत आसान है 10th के लिए। इसका देखेंगे कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन, हम देखेंगे न्यूरॉन्स है, सीएनएस पे, सीएनएस का मतलब सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको देखेंगे ब्रेन आएगा, ब्रेन में आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक देखेंगे। थर्ड में आता है आपको रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, मेल प्रोडक्ट का फीमेल का पढ़ेंगे, हेल्थ पढ़ेंगे, इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ेंगे, एसटीडी पढ़ेंगे। जेनेटिक इवोल्यूशन आपको पता ही है, मेंडल है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट कब किया, कितने साल तक किया, क्या कहा, सब पढ़ेंगे, लाजर मेंडल पढ़ेंगे। लास्ट में आता है आपका यहाँ थोड़ा सा इन्वायरमेंटल का चैप्टर है, सो फूड साइकिल, फूड वेव और 10% का लॉ पढ़ना है। तुम्हारा 10th क्या हो गया, खत्म हो गया चुटकियों में। तो आई होप आपके लिए जो एग्जाम इस साल देंगे उसके लिए बेस्ट ऑफ लक है, और जो आने वाले 2025 में देंगे उनके लिए भी अभी से मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, और तैयारी में लग जाए क्योंकि समय बहुत ही कम है। आपको लगता है कि 1 साल है, लेकिन 1 साल होता नहीं है। तो लगातार बने रहिए, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट।